आउटपुट अप्रोच मेथड में भी ले लिया, लेकिन इधर उसने हमें दो दिए हैं, इंपोर्ट ये एक्सपेंडिचर मेथड के लिए और ये आउटपुट अप्रोच के लिए। क्लियर? तो इसमें सिर्फ ये था। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ ले शाबाश। शाबाश पूछे। बाकी भी पूछे यार, बाकी भी कंफर्म कर दें। ये बाकी देख लेते हैं। Fiscal policy. हाँ ये आ गया जी। थोड़ा सा पास पेपर कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है ना। What is meant by economic growth and describe of economic growth? ये तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा economic growth. Distinguish between the following. ये तो गाना में आता है कि जीडीपी और जीडीपी में क्या फर्क है, नॉमिनल जीडीपी और ये जीडीपी। ठीक है जी। ये तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये draw a diagram of circular flow of income and list 3 types of withdrawal and injection from into our circular flow of income. यार उसने आपसे लिस्ट मांगी है, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करना आप लोगों ने। आप लोगों ने डायग्राम बनाना है, ठीक है, आपने सिर्फ डायग्राम बनाना है। फिर वो डायग्राम जो कल मैंने बनाया था आप लोगों को, वो डायग्राम बनाना है और सिर्फ लिस्ट मांगनी है उससे आपसे। तो आपने सिर्फ लिस्ट लिखनी है कि इंपोर्ट्स जो थे उसमें एक विड्रॉल थी, सेविंग उसमें एक विड्रॉल थी, एक टैक्सेशन। तो ये सिर्फ आपने एक एक मतलब आपने लिखना है कि सेविंग्स, टैक्सेशन और इंपोर्ट ये विड्रॉल्स हैं। एक्सपोर्ट और आपका एक दो और भी थे। क्लियर जी? तो वो आपने लिखना है कि ये इंजेक्शंस थी। उसने सिर्फ आपसे लिस्ट मांगे, एक्सप्लेन नहीं मांगा। ठीक है, 3 मार्क्स का सवाल है। तो आपने डायग्राम बनाना है और सिर्फ उसको लिस्ट करना है, लिस्ट। क्लियर जी? तो इसका मतलब है कि चीजें ना 3 विड्रॉल और 3 इंजेक्शन, तो आधा आधा पॉइंट्स होगा, आधा आधा मार्क्स होगा हर एक पॉइंट्स का। क्लियर जी? तो इस सवाल में कोई कंफ्यूजन? काइंड इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ये सवाल इंपॉर्टेंट है जी। ये वो फार्मूला आप लोगों के लिए अप्रोच मेथड्स का, इस पे आप लोगों ने सवाल किया ना। ये डिफाइन द टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम एंड लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम अंडर इनकम मेथड्स। तो इनकम मेथड्स में कौन कौन सी उसके कंपोनेंट्स होते हैं? तो कंपोनेंट्स ये लैंड, लेबर,
ठीक है, तो इसके कंपोनेंट और ये इसके रिवार्ड्स। क्लियर जी? तो 3 मार्क्स का सवाल है आप लोगों ने। तो नेशनल इनकम की डिफिनीशन लिखनी है और आप लोगों ने वही लिस्ट करने हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब 3 डिफरेंट अप्रोचेस मेजर नेशनल इनकम, या 3 तरह के अप्रोचेस आप बताएं जो नेशनल इनकम को मेजर करते होते हैं। यार 3 तरह के अप्रोचेस कौन से थे? आउटपुट, इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो आपने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, 6 मार्क्स का सवाल है, तो मार्क्स को नजर रखते हुए उस पर इतना लिखना है। क्लियर जी? अभी तो इतना पता लग गया ना कि किस तरह सवाल सॉल्व करना है। ये उन्होंने एक आपको प्रोफार्मा दिया हुआ है कि नेशनल इनकम को फैक्टर कास्ट पे किस तरह कैलकुलेट करना है, और फिर मैंने आपको पहले करवाया था इनकम मेथड पे किस तरह कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये देख के आप जो मैंने आपसे करवाया, तो आप यहाँ से ये प्रोफार्मा देख भी सकते हो जब आप सवाल सॉल्व कर लो। वैल्यू एडिट का इधर ये पढ़ लो, फाइनल कोर्स और इंटरमीडिएट कोर्स जो मैंने बात की आपको। फिर ये सवाल आया था, तो काइंडली इसको, ये एक नया सवाल है, 2 तो मैंने करवाए थे, काइंडली ये भी आप सॉल्व कर लें। किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ तो मुझसे डिस्कस कर लें। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जीडीपी, जीएनपी एंड एनपी? ब्रीफली डिस्क्राइब जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट, ये भी मैंने आपको बताया था। और जीएनपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, एनएनपी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले आप, और ये सवाल आपका होमवर्क है, तो ये आपके लिए एक एडिशनल वो हो जाएगा, मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। और इसने जवाब भी दिए हैं आपको। ये सवाल तो अभी हमने कर भी लिया, ये वाला। ये सॉल्व कर रहे, आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी ये सवाल। लेकिन income method measure the national income after it has been distributed and appear as income earned by received individual of the company। ये तो पहले आपको उसने इनकम की वो बताई, इनकम मेथड की। लिस्ट द आइटम्स which are excluded from the computation of national income under the income method। इनकम मेथड्स में से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं करते, वो हम उससे एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीजें थी? मैंने कल आपसे कहा था ना, ट्रांसफर पेमेंट्स, वो एप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक्स, जो अजहर ने पूछा था कि सर ये क्या होता है। ठीक है ना, तो वो मैंने आपसे स्पेशली हाईलाइट करा था। कल आप इंशाल्लाह कल लेक्चर देख लेना, तो उसमें मैंने स्पेशली हाईलाइट किए थे कि इंपॉर्टेंट है। तो वो ये सवाल लिस्ट, उधर 6 पॉइंट्स है ना, तो आपने 6 के 6 उधर से बस कट करने थे, उधर पेस्ट करने थे। क्लियर जी? तो इस सवाल में किसी को कोई कंफ्यूजन, शाबाश पूछे। ये अगर पूछे, ये आपका सवाल जो कल आपने पूछा था, वो कैपिटल डिप्रिसिएशन ये क्या होते हैं, और ट्रांसफर पेमेंट्स, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म जीडीपी क्या होती है, और हम इंटरमीडिएट गुड क्यों एक्सक्लूड करते हैं। तो ये रीजन भी किताब में लिखे, मैंने आपसे कहा था कि वो डबल काउंटिंग का इशू आ जाता है। ये डिफिकल्टीज, कौन से 6 डिफिकल्टीज होते हैं नेशनल इनकम में, तो वो भी हमने पढ़े थे। ये फैक्टर कास्ट, और ये आप जरा प्रोफार्मा देख लो। तो ये था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला हिस्सा इसका। ठीक है जी, इंशाल्लाह मंडे को हम शुरू करेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई और मार्केट नेशनल इक्विलिब्रियम। क्लियर जी? तो वो आसान है, बस इधर सिर्फ न्यूमेरिकल टेस्ट में तो थोड़ा सा ये टेक्निकल था, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो रहा हूँ इस पे। क्लियर? तो होप सो को आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ ले, शाबाश। किसी को किसी किस्म की कोई शक या कोई कंफ्यूजन तो पूछ ले। शाबाश शाबाश। कैपिटल कंजम्पशन मीन जो आपकी वेर एंड टियर आ जाती है जब आपके एसेट में, कैपिटल डिप्रिसिएशन इस कैपिटल कंजम्पशन। जब आपका कैपिटल कंज्यूम होता है ना, आपकी प्लांट एंड मशीनरी, आपके इक्विपमेंट कंज्यूम होते हैं, तो इसको या कैपिटल अलाउंस कहते हैं, या कैपिटल कंजम्पशन, या डिप्रिसिएशन अलाउंस इकोनॉमिक्स में कहते हैं इसको। ठीक है ना सलमान?
तो आज के लिए यही काफ़ी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। काइंडली आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ चीज़ें आपकी होमवर्क है या खास कर न्यूमेरिकल, ताकि आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाए, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। तो इंशाल्लाह मंडे को ज़िंदगी रहे तो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।